जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं वसीम अकरम साहब के बारे में। बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनको PCB में रोल मिलने जा रहा है। उस हवाले से भी आपको बताते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके ये पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो कब अनाउंस होगा, उस हवाले से बात करता हूँ। फिर उसके अलावा अगर बात करें तो मोइन खान ने भी अपने बेटे के लिहाज से यानी कि आज़म खान के बारे में बड़ी बात की है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान के माया नाज लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, जो कि पेसर के बारे में भी मैं कहता चलूँ कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट पेसर देखा, जो बाएँ हाथ का जो पेसर है, जिन्होंने थ्रू आउट अपने कैरियर में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हैं कि उनको अगर PCB में शामिल किया जाता तो मैं समझता था कि वाकई, और जिस तरह वो अग्रेसिवली और जिस तरह वो काम करने वाले इंसान है, अगर उनको PCB में कोई रोल मिलता है तो अगर वो फिर भी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करते तो इसमें कुछ आपके सिस्टम की भी कमी है, कुछ आपकी प्लानिंग की भी कमी है कि आपने उनको इस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया। अब उन्होंने वैसे भी जब उनसे बात की गई है, उनको कहा गया कि वकार यूनुस ने तो अपना काम शुरू कर दिया, जो कि पिछले 2 दिनों से मैं खबरें दे रहा हूँ आपको कि वकार यूनुस को रोल मिला है क्रिकेट हेड के तौर पे, यानी कि जूनियर चेयरमैन PCB के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो अब उनको दिया गया एक और ओहदा, यानी कि उनको कह रहा हूँ कि वसीम अकरम को मैं बात कर रहा हूँ, वसीम अकरम से कहा गया कि आपको भी हम PCB चेयरमैन के यानी कि एडवाइज़र के तौर पर लगा देते हैं, आप भी या क्रिकेट एग्जेक्टिव के तौर पर आपको लगाते हैं, तो आप भी नीचे आके PCB में काम करें। तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसी पोस्ट कोई नहीं चाहिए, मैं अपना अच्छे तरीके से अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ और थ्रू आउट पूरी दुनिया में मैं अपना क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जिस तरह वो आपको पता है कमेंट्री भी करते हैं, फिर उसके अलावा छोटी मोटी टीमों को कोचिंग भी करते रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम है तो उनकी कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी बिज़ी क्रिकेटिंग जो है शेड्यूल्स देख लें, या उनके जो कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आप लोग के किसी भी प्लान का हिस्सा बनूंगा। आप लोग अपना PCB चेयरमैन को उन्होंने साफ इनकार किया और उनको कहा है कि आप लोग अपना चलाएँ जिस तरह भी आप लोग चला सकते हैं, क्योंकि आपने वैसे भी कितने अच्छे तरीके से अगर देखें तो वकार यूनुस साहब को लगा दिया है। तो वकार यूनुस साहब के बाद अगर वसीम अकरम अगर आते तो मुझे लगता है कि PCB के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, जो आपकी क्रिकेट बोर्ड है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला हो सकता था। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो शायद उनका कोई पर्सनल इश्यू होगा, कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियल्स के साथ है, कोई भी इशू हो सकता है। अगर देखें तो उसके अलावा भी इनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको पता है ये बैठ के एग्रेसिवली बोलते हैं, जिस तरह बात करते हैं, तो इन्होंने वैसे भी बोर्ड के अंदर मुझे नहीं लगता था कोई काम करना भी था अगर उनको कभी ऑफ़र होता भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं भी बात कर रहा हूँ कि आप लोग क्यों नहीं वसीम अकरम को अपने यानी कि इसमें रनअप में लेके आते या अपने रोल में क्यों नहीं लेके आते। अपने PCB यानी कि चेयरमैन से मैं हमेशा यही कहता था कि आप क्यों नहीं लेके आते PCB में वसीम अकरम को, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर आपके सामने बैठे और उनका क्रिकेटिंग माइंड इतना ज़्यादा है कि हम उनको दूर दूर तक नहीं देख सकते कि यार वो कितना थ्रू आउट कितना कवर करते हैं। उसके अलावा उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में भी कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आमिर जिस तरह अपने आप को कैरी ऑन करके फिर रहा है इस टाइम, उन्होंने कहा कि आमिर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। मोहम्मद आमिर ने अपनी फिटनेस लेवल को बेहतर रखा हुआ है और एक फ़ास्ट बॉलर के लिए इतना आसान नहीं होता। मोहम्मद आमिर आज भी 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जैसा बॉलिंग करा रहा है और मोहम्मद आमिर को ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी भी खेलना चाहिए। हालाँकि अभी तक उन्होंने जो मोहम्मद आमिर की तरफ से बयान आया हुआ है, उन्होंने यही कहा हुआ है कि मैं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक अवेलेबल हूँ, यानी कि खेलना चाहता हूँ। इसके अलावा आगे उन्होंने ना आगे से ये कहा कि मैं 26 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूँ, ना उन्होंने कोई और बात की है। उन्होंने अभी सामने जो गोल रखा हुआ है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 है, जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। सॉरी। अच्छा, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये अपना वसीम अकरम ने ये कंक्लूड किया कि मोहम्मद आमिर के बारे में बयान दिया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने मोहम्मद आमिर के बारे में बताया भी है कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी जा रही हैं। मोहम्मद आमिर वाकई ही पूरी दुनिया में इस टाइम पूरे अपने फिटनेस लेवल के तौर पर देख लें, अपनी बॉलिंग के तरीके से देख लें तो हर टीम उनको ख़रीदना चाहती है और हर टीम उनको चाहती है कि हमारी टीम में खेल रहे और लॉन्ग टर्म के लिए खेलते रहे। अभी आपको पता है 30+ तो हो गए, लेकिन अभी उनके पास क्रिकेटिंग बाकी है, क्रिकेट उनके पास अभी बाकी है, तो आप उनको लेके चल सकते हैं। अगर थ्रू आउट जिस तरह वसीम अकरम ने कहा है कि उनके बारे में कि उनको लंबे
रनअप के लिए, यानी कि बड़ा भी उनके पास क्रिकेट है। तो अब 2026 के वर्ल्ड कप तक भी वो रुक सकते हैं। तो अभी ये तो मोहम्मद आमिर का अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है कि वो अभी रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह अपनी बॉडी को मैनेज करते हैं, अपने फिटनेस लेवल को किस तरह बरकरार रखते हैं। उसके बाद वो थ्रू आउट देखेंगे क्या वो वाकई ही इस यानी कि इस तरह अपने फिटनेस को यानी कि रख सकते हैं कि वो 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अपने आप कंसीडर करें 26 के T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है उसके लिए। फिर एशिया कप भी आगे 2025 में, वो भी इंडिया में ही होना है। तो उस हवाले से भी अभी काफ़ी खबरें चलेंगी, तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो मेन जो काफ़ी ज़्यादा फैंस दोस्त भाई सवाल करते हैं कि भाई स्क्वाड कब आ रहा है। स्क्वाड आपका भाई 6 अगस्त को फाइनलाइज़ कर दी गई है डेट कि 6 अगस्त, यानी कि इसी 2 दिन के बाद आपको ये जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड करूँ, अब मेरी वीडियो शाम को चले सुबह चले, ये आप लोगों ने यही कहना है। यानी कि मैं एक डेट बता रहा हूँ, 6 अगस्त को पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने खेलना है। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड ऑलमोस्ट हतमी शक्ल दे दी है उसको, और पाकिस्तान अपना स्क्वाड पेश करने जा रहा है 6 अगस्त को, जो कि आपके पीसीबी हेडक्वार्टर या जो भी आपके सिलेक्शन कमेटी होगी वो सामने आके आपको ये स्क्वाड भी अनाउंस करती हुई नज़र आएगी। ये फैंस के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि पूछा जाने वाला सवाल था, और आपको मैंने बता दी कि भाई 6 अगस्त तक वेट करो, आपका स्क्वाड आ रहा है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो मोइन खान भी भाई निकल के सामने आए और उन्होंने उनसे भी पूछा गया कि आप भी पीसीबी में कोई रोल लेना चाहते हैं। तो मोइन खान ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि जब तक मेरा बेटा आज़म खान क्रिकेट खेल रहा है तब तक मैं पीसीबी में कोई रोल लेना नहीं चाहूँगा। और वो इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि फिर लोग पर्ची के जो उनको पहले ही नारे लगाते हैं जब वो स्टेडियम में आते हैं, पर्ची का, फिर उसके अलावा उनको बॉडी शेमिंग, फिर उसके अलावा अगर देखें तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें कसी जाती हैं स्टेडियम्स में। तो उन्होंने कहा पहले इनके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद की जाती है कि आप मोइन खान के बेटे हैं इसलिए आप पाकिस्तान खेल गए हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, नो डाउट। उन्होंने PSL में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के मैचेज तो आए और उनको टीम में शामिल किया गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आके वो वैसे ही परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये आपका जो यानी कि हाईलाइट पे रहते हैं कि यार आज़म खान, फिर बॉडी शेमिंग, लोगों के पास और कोई काम नहीं होता तो बॉडी शेमिंग कर दी। तो उस हवाले से भी देख लें तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। फिर ऐसे प्लेयर जो कि ख़ास तौर पे एक एक्स क्रिकेटर और मायानाज क्रिकेटर के बेटे हों तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपनी फ़िटनेस के ऊपर फिर काम करना होता है, फिर लोगों को जवाब देना होता है, परफॉर्मेंसेस से जवाब देना होता है। तो उस आवाज़ से बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अभी तक कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि मुझे कोई रोल मिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा जब तक मेरा बेटा आज़म खान खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ वाकई ये सही भी है। इट डज़ नॉट सीम अप्रोप्रिएट फॉर मी टू टेक अ पोजीशन नाउ डैट आज़म खान इज़ प्लेइंग। ये उनका यानी कि फ़ाइनल और स्ट्रेट उनका आंसर है कि भाई मैं अब जब तक आज़म खान क्रिकेट खेल रहा है मैं कोई भी रोल नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो फिर यही बात हो गई कि मोइन खान भाई पीसीबी में बैठा हुआ है इसलिए उनका बेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये आज की वीडियो थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।